हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में और हमारी जो जूस वाली दीदी हैं उनके बारे में। ऑल्सो एक कैरेक्टर जो कि बहुत दिनों से हाथ पैर मार रहा है अपना, है ना, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। इधर पर लप्पू लप्पी की डिस्कशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ सकता है। बाकी जो लप्पू लप्पी और भी किसी के व्लॉग आते हैं जो इनकी फैमिली से आते हैं, वो दिन भर आते हैं, 10-15 व्लॉग आएंगे ना, तो वो सारे हम रात वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे जो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आता है ना, वैसे, क्योंकि वो लॉन्ग भी हो जाता है, वो उधर पर डिस्कस करेंगे। अभी हम जगत दीदी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि उनका व्लॉग भी आ गया है। ऑल्सो जो हमारी जूस वाली दीदी है उन्होंने भी कल लाइव की थी और इंस्टा पर भी मेरे पास कुछ कुछ आया है। जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे इंस्टा पर बहुत चीज़ें भेज देते हैं और फिर मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वरना तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं ढूंढने कंटेंट जाऊंगी ना तो मतलब जाने कितना मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट आप लोग मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी बनाते हो, जो लोग भी मुझे इंस्टा पर सेंड करते हो, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक इवेंट होने जा रहा है जो आज जगत दीदी ने वीडियो बनाया है जहाँ पर वो थंबनेल ऐसा बनाती है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। कभी शादी वाले अंदेशे देती है, कभी ऐसा लगता है कि नया घर बन रहा है, बहुत कंफ्यूज करके रखती हैं। आजकल नई नई कंपनी को इन्होंने काम सौंपा है जो इनके वीडियो वगैरह एडिट करती है, वहाँ पर नाम आता है उनकी कंपनी का जब वेलकम वाला स्टार्ट होता है। हाइलाइट्स जो वो दिखाती हैं वो मतलब पता नहीं किस कंपनी को दिया है, किस नौसिखिया कंपनी को दिया है। हाइलाइट्स में आप कुछ शब्द सुनाते हैं जो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने अपने वीडियो में बनाए हो, बट वो बहुत जल्दी-जल्दी स्पीड में भागता हुआ जिसमें ना कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, ना कुछ, ऐसे हाइलाइट्स वो लगा देते हैं। उसके बाद जब वेलकम आता है तो उनकी कंपनी का नाम आ जाता है, पता नहीं वो फ्री में कर रहे हैं इनके लिए या जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है फ्री में कर रहे हैं तभी उनका नाम भी वहाँ पर आ रहा है। तो उनको दे दिया है, तो वैसे ही थंबनेल और वो सब बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मिसलीडिंग टाइप के थंबनेल्स हैं। ऐसा लग रहा था कि इनके घर का शुभारंभ होने वाला है, घर बन गया है या वहाँ पर जो है ये लोग शिफ्ट होने जा रहे हैं। बट अंदर पता चलता है वही जो सबको हमेशा से पता है कि भाई जो घर में नई-नई बिटिया आई है उसका जो है अन्नप्राशन होने वाला है। जो बिटिया जो अभी इनके घर में नया मेहमान है, नन्हा मेहमान है, उसका अन्नप्राशन होना है। अन्नप्राशन संस्कार जो किया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर ये लोग करने वाले हैं। शायद उसी वजह से इन लोगों ने इतनी-इतनी कंट्रोवर्सी की थी क्योंकि पैसा खर्चा होता है ना। अभी बेटी का जन्मदिन जब मनाया था तो जगत दीदी ने बताया था ना 1 डेढ़ लाख का खर्चा आराम से हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ होना था। तो थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो वो बढ़ा लिया गया है। तो इसीलिए शायद कंट्रोवर्सी की गई थी। तो उसी के बारे में बात कर रही थी जगत दीदी। अभी जगत दीदी को बहुत सारी शॉपिंग करनी है क्योंकि वो अपनी भतीजी को बहुत कुछ देंगी। बुआ वगैरह देती भी है, हम लोगों के यहाँ पर चलता है ना कि बुआ बहुत सारा कुछ देती हैं अपनी भतीजी या भतीजे को। गोल्ड का सामान भी होता है, सिल्वर का सामान भी होता है, कपड़े होते हैं, बहुत कुछ, बहुत जितना बुआ दे सकें उतना। तो बुआ ने तो अच्छा खासा कंट्रोवर्सी में बुआ ने भी कमा लिया है। बुआ ने पूरी हेल्प की है कि उनका भाई भी कमा ले, है ना, यानी कि उनका जो बिटिया का जो पिता है वो भी कमा ले। तो उस तरीके से इन लोगों ने पूरी इंतज़ामात जो हैं कर लिए हैं सोशल मीडिया पर। अब इनके घर पर एक मोहतरमा प्रकट हुई थी। ये मोहतरमा टाइम टू टाइम आती रहती हैं। ये मोहतरमा कराती हैं इवेंट्स, हर जगह घूम-घूम के ये इवेंट्स कराती हैं। अभी जबलपुर में हुआ था, फिर उसके बाद कोलकाता में हुआ था। और ये अलग एक तरीका है चेहरा चमकाने का। इसमें क्या होता है, आप बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स की चटुकारिता करो, उनको अपने इवेंट्स का हिस्सा बनाओ उनसे, क्योंकि ये लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं बल्कि उनको उल्टा दे भी देते होंगे कई बार तो, और कई बार नहीं भी देते हैं, ऐसे भी बुला लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं उन लोगों की फेस से, और जो एक सेलिब्रिटी कोई गेस्ट आता है उसके फेस से। जो ये होते हैं ना, अपने पासेस बेचते हैं जो बिकते हैं अच्छे खासे दामों पर। और काफ़ी लोग वहाँ एंट्री इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराने होते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ। इन्फ्लुएंसर्स है ना, तो इनके साथ वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खिंचवाते हैं। उनको अच्छा लगता है, ज़्यादातर उसमें से व्लॉगर्स होते हैं, छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो इनके साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेंगे तो उनके चैनल की एक अलग वैल्यू हो जाएगी, उनका चैनल जो है चमक जाएगा। जैसा कि हमारी ये इवेंट वाली दीदी भी सोचती हैं कि भई हमारा चैनल चमक जाएगा। इस वक़्त बहुत ज़्यादा चटुकारिता वो जगत दीदी की करने में लगी हुई हैं। जगत दीदी के तो भई तारीफ़ों के पुलंदे बाँध दिए, उनके घर चली गईं, बच्ची के हाथ में पैसे दिए, चॉकलेट्स ले गईं, बहुत कुछ मतलब कर रही हैं कि भई इवेंट इस बार सक्सेसफुल होना चाहिए। और इनकी आप बातें देखो, ये जब जगत दीदी के पास जाती हैं, तो बोलती हैं कि इवेंट की जान तो यही है, इनकी वजह से पूरे जो हमारे पासेस हैं वो बिक जाएँगे, सारे टिकट्स सेल आउट हो जाएँगे, कुछ भी नहीं बचेगा, हाउसफुल हो जाएगा, ये वो। जगत दीदी के पास जाती हैं तो उनकी चटुकारिता, और उसके बाद पहुँचती हैं
हमारी जो जूस वाली दीदी हैं उनके घर और उनकी भी चटुकारिता। मतलब क्या कहना चाहती हो? जगत दीदी के बिना भी आपका नहीं चल रहा है और उधर पर भी नहीं चल रहा है, भाई एक को लेकर चलो ना। यहाँ बोल रही हो ये भी इवेंट की जान है, वहाँ बोल रही हो ये भी इवेंट की जान है, तो भाई एक जान होती है इवेंट की, 10 जान नहीं होती। और उसका क्या, जिसको बुला रहे हो, शायद पारुल नाम की जो वो लड़की है ना, जो एक टीवी सीरीज़ आता था विदाई, जिसमें वो सांवले वाला जो कैरेक्टर प्ले करती थी लड़की, वो पारुल नाम है शायद उसका। उसको इनवाइट किया गया है, वो गेस्ट चीफ गेस्ट होने वाली है यहाँ पर। तो वो जो है ना किसी सीहोर के रिज़ॉर्ट में कुछ शायद ये फंक्शन होने वाला है या वहाँ के किसी होटल में, तो वहाँ पर ये लोग सारे कलेक्ट होने वाले हैं। अब जबकि वीडियोज़ आ चुके हैं, लाइव आ चुकी है हमारी जूस वाली दीदी की, कन्फर्मेशन हो चुका है कि जूस वाली दीदी भी जाएँगी और हमारी जो जगत दीदी हैं, ये दोनों जा रही हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब दोनों जाएँगी, तो क्या ये दोनों एक-दूसरे को फ़ेस करेंगी वहाँ पर? कैसे फ़ेस करेंगी? एक-दूसरे से बात करें ना करें, दोस्ती बढ़ाएँ या ना बढ़ाएँ वो तो नहीं पता, लेकिन फ़ेस करना भी एक अलग ही चीज़ हो जाती है ना। आपने अभी देखा ही होगा कि जब हमारी जूस वाली दीदी पहुँची थी फरमान मलिक के घर में और वहाँ पर लप्पू से सामना हुआ था, तो कैसे तोते उड़ गए थे हमारी जूस वाली दीदी के, और इन लोगों को बड़ा अजीब वहाँ फ़ील हो रहा था। जब तक कि लप्पू चला नहीं गया था, जूस वाली दीदी कंफर्टेबल हो नहीं पाई थी। फिर जैसे ही वो लोग चले गए हैं, वैसे ही जूस वाली दीदी ने अच्छे से वहाँ पर धमा-चौकड़ी की है, फिर अच्छे से एन्जॉय किया है, फिर उन्होंने हर तरीके से वहाँ पर जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया है। लेकिन जब तक लप्पू वहाँ पर था, कहीं न कहीं उनके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ चुकी थी। अब ऐसे ही जगत दीदी अगर इनके सामने आती हैं, तो क्या करेंगी जो हमारी जूस वाली दीदी हैं? उनको क्या अच्छा लगेगा? क्या यहाँ पर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी कि ये आएगी तो मैं नहीं जाऊँगी? या फिर उन्होंने ये बोला है कि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो फिर मैं चली जाऊँगी, मुझे भी वही सेम ट्रीटमेंट चाहिए। क्या किया होगा हमारी ये जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने? मतलब यहाँ पर तो सारे के सारे भई अपनी चीज़ों को चमकाने में लगे हुए हैं। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये इतनी घिनौनी कंट्रोवर्सी थी ना, ऐसे में ऐसे क्रिएटर्स को पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा हौवा बनाया जा रहा है, इनको सर पर बैठाला जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी से जितने भी लोग लिप्त थे ना, इस कंट्रोवर्सी में जितने भी लोगों ने मतलब आपस में किया था, सब एक के बाद एक आ रहे थे ना वीडियो लेकर पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि हमारी गुप्ता जी हो गईं या फिर हमारी पेठी जी हो गईं, सबको इंक्लूड किया गया है। एस्ट्रोलॉजर दीदी कूद पड़ी थी मैदान में, उनको भी। बेचारी हमारी कृष्टि मायूस को कोई नहीं पूछता है, पता नहीं पूछता है या फिर वो इनसे दूर ही रहना बेटर समझती है। अगर दूर रहना बेटर समझती हैं तो मुझे वो ठीक लगी इस मामले में। तो इन सबको ढूँढ-ढूँढ कर ये लोग बुला-बुला कर जो है पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मतलब एक अलग ही एग्ज़ाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि भाई बदनाम, वो जो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो हुआ, वही वाला सिनेरियो यहाँ पर है भाई। ऐसे बदनामी, ऐसे ये लोग अगर एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे तो जो नए-नए व्लॉगर्स हैं, वो भी इसी पद चिन्हों पर चलेंगे। उनको भी लगेगा कि भाई पहले बदनामी ले लो, उसके बाद फिर नाम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अलग तरीके से बिहेव करने लगेंगे। तो मतलब बहुत गलत एग्ज़ाम्पल यहाँ सेट कर रही हैं। और जो हमारी वो इवेंट वाली दीदी हैं, वो इतनी चटुकारिता जगत दीदी की कर रही हैं, रील अलग छापी है, व्लॉग में अलग वो फीचर हुई हैं, उसके बाद भी जो है जगत दीदी की तारीफ़ों के इतने पुलंदे, और इसके लिए उन्होंने जो जगत भैया हैं, उनको और उनकी माताजी को भी 10 बातें सुना डाली। उनकी एक रील मुझे किसी ने सेंड की थी, जहाँ वो ये बोल रही थी कि जगत भैया की कोई गलती नहीं है। जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही गलत हो, यानी कि वो हमारी अप्सरा ताई को गंदा-गंदा बोल रही थी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही गंदा हो, तो बच्चे तो ऐसे ही होंगे। इवन उन्होंने तो ये तक कह डाला कि उसके आव-भाव और उसका शरीर देखकर, यानी कि जगत भैया का शरीर देखकर, अरे हमारे लपुआ का शरीर देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये बच्चा पैदा कर सकता है। मतलब कुछ भी बोल दिया यार, इतनी बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए और आपको पता नहीं है कि उस फैमिली की मानसिकता क्या है। अभी अगर उसने ये वीडियो सुन लिया, तो क्या-क्या वो बोल सकते हैं, टेस्ट करने तक को बोल सकते हैं आपसे, आप जानते नहीं हो अभी उन लोगों को। तो ऐसे कुछ यहाँ पर बोलकर वो गई हैं अपने जो रील में। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि बच्चे के लिए आप लोग क्यों उसको एक बार माफ़ नहीं कर देते हो? जगत दीदी के लिए यहाँ बोला जा रहा था, बच्चे के लिए क्यों नहीं माफ़ कर देते हो? हालाँकि देखो, बहुत बड़ा जुर्म भी कह लो इसको और बहुत बड़ा नहीं भी कह लो। जैसे कि अभी अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेकर चलूँ, जैसे कि रणबीर इलाहाबादिया, उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसकी कितनी बेइज़्ज़ती हुई, कितना जो है सोशल मीडिया पर उसका मतलब कहते हैं ना डिफेमिंग हो गई। उसके अलावा जो सरकार है उन्होंने भी इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए, कितनी जगह से इनके ऊपर एफआईआर हुई और अभी तक ये प्रॉपरली कमबैक नहीं कर पाए हैं। अभी तक सोशल मीडिया पर इनका कमबैक हो नहीं पाया है। जबकि ये कई बार गुहार लगा चुके हैं कि भई हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमारे से ही उनका खर्चा चलता है, उनका घर चलता है, लेकिन अभी भी इनको इतने आसानी से छूट नहीं दी गई है। अब धीमे-धीमे वो कमबैक करने जा रहे हैं। कितना समय उस चीज़ को बीत चुका है, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ना जगत दीदी, जगत भैया की, उस टाइम पर उनके साथ हुआ था और अभी तक उनका कमबैक नहीं हो पा रहा है। और ये जो हमारी जगत दीदी हैं या हमारे लपुआ हैं, ये बराबर से व्लॉग डाल रहे हैं, बेशर्मी के साथ व्लॉग डाल रहे हैं, कमेंट हाइड कर के व्लॉग्स डाल रहे हैं। इनका क्या मतलब बिगड़ गया? इनका क्या बिगड़ गया?
ये तो आप शुक्र मनाइए कि ये जो है ना इन लोगों की नज़रों में नहीं आए, वरना इनके खिलाफ न जाने कितनी एफआईआर होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने तो केवल स्टेटमेंट दिया था रणबीर इलाहाबादिया ने। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो भाई साहब एक वीडियो जिसमें ये राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को, वो डाल रखा है सोशल मीडिया पर। ऑल्सो फिर एक और वीडियो आता है जहां चैट्स वायरल होती हैं दोनों भैया दीदी के, जिसमें दोनों भैया दीदी कितने अश्लीलता से बात कर रहे हैं, भैया अपने कच्चे तक वहां पर दिखा रहे हैं। अगर ये चीज सच में इन लोगों की नजरों में आ जाए ना, जो बड़े बड़े वकीलों के सामने अगर आ गए ना, तो वो लोग तो सीधे केस लगाने वाले होते हैं, वो तो जगह जगह से इनके खिलाफ जो है पिटीशन डाल देंगे। उससे ये लोग बचे हुए हैं। उसके उसके बावजूद मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जगत दीदी को चाहिए क्या है आखिर, जो मतलब वो कहती है माफ कर दो माफ कर दो, और कैसे माफी चाहिए। आपका घर चल रहा है, आपका वीडियो ब्लॉग चल रहे हैं, आपको किसी ने रोक नहीं लगाई, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, आपके ऊपर कोई भी कहा जाए तो पिटीशन किसी ने नहीं डाली है, या जो भी कहते हैं उसको केस नहीं डाला है। सेम गोज विथ हमारे जो लपुआ हैं, उनके ऊपर भी ये सब होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर की गलती पर थे। तो क्यों भाई अभी और कितनी माफी चाहिए भाई, सब कुछ तो चल रहा है आपका। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हो रही है, थोड़ा बहुत आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये तो भाई बनता है, ये तो किया जाएगा ना। फरमान मलिक को कौन सा लोग छोड़ देते हैं, उसने भी तो पास्ट में जाने क्या क्या कर रखा है। लोग तुरंत उस पर बात करने लगते हैं कि वो तो छत से कूद रहा था, उसकी 2 पत्नियां हैं, उसने तो किसी के साथ जो है माइनर के साथ कुछ कर रखा है, तो उसकी कौन से लोग भूल जाते हैं। तो भूलेगा तो कोई नहीं भाई, सोशल मीडिया पर आप हो और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हो, सोशल मीडिया पर सब गंदगी हुई है तो कोई नहीं भूलेगा। अब आप ये सोचो कि ऑडियंस बिल्कुल चटुकारिता करने लग जाए, अरे दीदू, अरे दीदी, अरे भाई साहब, अरे भैया, तो ये नहीं होता है। जो फेक अकाउंट्स बना बना के अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करवाते हो ना अपनी आईडीज पर, उसी से संतुष्ट रहिए। आपको जो ऑडियंस है वो उस तरीके से प्यार यहाँ नहीं देने वाली। तो ये आप जो चाह रहे हो ना वो नहीं हो सकता है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जो बेटी के नाम पर आप बोल रहे हो ना कि बेटी के बारे में सोचो, बेटी के बारे में सोचो, कितने लोग हैं जो केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने कुछ गंदा किया होता है, और उसके बाद जब उन्हें सजा सुनाई जाती है ना, तो वहां ये नहीं देखा जाता कि उसका बेटा है, उसकी बच्ची है, उसकी पत्नी है, उनका कौन ख्याल रखेगा। वहां अगर आपने गलती की है तो आपको पूरी सजा दी जाती है। इसके अलावा जो वो बोल रही थी कि कानून एक बार सजा देता है, तो कानून एक बार सजा जब देता है ना, तो उसके बाद उनकी आइडेंटिटी छुपा कर उनको पूरा सेटल डाउन कराता है जब वो बहाल होते हैं ना, बाहर होते हैं। तो यार ये सोशल मीडिया पर कुछ भी मुंह उठाकर ये लोग बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये वाकई में पढ़े लिखे हैं, ये वाकई में सेंसिबल हैं, इनमें थोड़ी बहुत भी बुद्धि है, इन्होंने दुनियादारी देखी है या नहीं। इतने एजेड हो होकर, अच्छी खासी एज इनकी दिखती है, और ये सब ये जो कर रही हैं, ये केवल और केवल चेहरा चमकाने के लिए, केवल और केवल अपना नाम बनाने के लिए। अच्छे खासे इन्होंने फॉलोवर्स गेन कर लिए इंस्टाग्राम पर, और जल्द ही यूट्यूब वगैरह पर भी ये दिखाई देंगी, बिल्कुल हमारी जो सोशल वर्कर दीदी है ना उनके ही तरह। तो इन लोगों को ये सब मतलब नहीं है, ये कोई बड़ी हितैषी नहीं है किसी की, इनको केवल अपने से मतलब है। और इस तरीके से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो ये इनवाइट करते हैं अपने इवेंट में, तो उनके साथ इनकी फोटोग्राफ्स हो जाती हैं। इनका भी एक कोई नाम, बस इनको नाम कमाना है। कुछ लोग होते हैं ना, नाम कमाना, फेम कमाना, चेहरा चमकाना, लोग हमें जाने, वो चीज़ ये कर रही हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं ये चटुकारिता इस लेवल की कर रही है ना कि बिल्कुल बेसलेस बातें, बिल्कुल सेंसलेस बातें ये कर रही हैं, जो सुनकर कहीं ना कहीं मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो अभी देखते हैं भाई, चटुकारिता तो बहुत कर ली है, ऐसा ना हो जगत दीदी बैकआउट कर जाए, कहीं जगत दीदी को पता चले कि भाई जूस वाली आ रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। और ये भी हो सकता है कि भाई जूस वाली दीदी और हमारी जगत दीदी सॉर्ट आउट कर लें अपने बीच में, क्योंकि एक ही सिटी में रहती हैं, ऐसे उठना बैठना, ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस में बुलाया जाना आम हो जाएगा इनके लिए। अभी जो एक पुलिस वाला करके इनका कुछ कार्ड बना था, वो भी दोनों का ही बना था। तो ऐसे कब तक एक दूसरे से मुंह छुपाएंगी, तो एक टाइम के बाद एक दूसरे से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं सॉर्ट आउट किया जाता है या नहीं। वैसे मुझे जगत दीदी उस टाइप की लगती नहीं है, पर ये भी है कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि चालाक टाइप की है हमारी जगत दीदी, तो वो भी कर सकती हैं। देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, और हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि इस इवेंट में जब जगत दीदी और हमारी जूस वाली आमने सामने होंगी तो कैसा होगा इन लोगों का बिहेवियर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।